तो आज की जो हमारी चर्चा है वो भक्ति और प्रेम के बहुत ही गहरे रिश्ते पर है। एक ऐसा रिश्ता जो कभी-कभी काफी उलझावा भी लगता है। बिल्कुल। और इसके लिए हम श्री भक्तमाल की कुछ बहुत ही प्राचीन कथाओं को देखेंगे, जहां भक्त का जो अंतिम लक्ष्य है वो मुक्ति या मोक्ष नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ईश्वर के साथ एक बहुत ही पर्सनल, एक प्रेमपूर्ण रिश्ता बनाना है। आज हम दो बहुत बड़े चरित्रों पर ध्यान देंगे। एक है राजा मनु और दूसरे राजा जनक। और इन कथाओं के जरिए मतलब हमारा मकसद ये समझना है कि जब किसी के पास दुनिया का हर सुख हो, सर्वोच्च ज्ञान हो, तब भी वो भक्ति के रास्ते को क्यों चुनता है। सही बात है। हम देखेंगे कि ये कहानियां आज हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। चलिए तो फिर इसको परत दर परत समझते हैं। शुरुआत करते हैं राजा मनु से। ठीक है। अब ये कोई मामूली राजा नहीं थे, ये वैवस्वत मनु थे। मतलब पूरी पृथ्वी के सम्राट। हाँ, जिनसे कहा जाता है कि पूरी मानव जाति की उत्पत्ति हुई। तो हम कल्पना ही कर सकते हैं कि उनके पास किस स्तर का धन, शक्ति और सुख रहा होगा, जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। लेकिन कहानी में जो असली मोड़ आता है, हाँ, वो कहाँ आता है? वो तब आता है जब मनु अपनी उम्र के चौथेपन में, यानी बुढ़ापे में पहुंचते हैं। उन्हें एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। एक असंतोष है ना? बिल्कुल। उन्हें ये एहसास होता है कि राजपाट, सबसे स्वादिष्ट भोजन, नर्म बिस्तर, ये सारे सुख भोगने के बाद भी उन्हें वैराग्य नहीं मिला। मतलब मन इन चीजों से उबा ही नहीं, हटा ही नहीं। और इस बात का उन्हें बहुत गहरा दुख होता है कि उनका पूरा जीवन भगवान की भक्ति के बिना ही चला गया। रामचरितमानस की वो पंक्ति है ना, जन्म गयो हरि भगत बिनु। बिल्कुल, जैसे उन्हीं के लिए लिखी गई हो। ये उस सम्राट का अफसोस है जिसके पास कहने को तो सब कुछ था। और यहीं पर एक बहुत बड़ी सीख छिपी है, मुझे लगता है। हाँ, मनु की कहानी हमें ये बताती है कि दुनिया की चीजों को भोगने की इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। अगर मनु जैसे सम्राट को भी आखिर में यही लगा कि भजन के बिना सब व्यर्थ है, तो हम और आप किस सुख के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। ये तो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी पर एक सीधी टिप्पणी है। बिल्कुल, जहां हम हमेशा अगली बड़ी चीज, अगली सफलता के पीछे भागते रहते हैं। हमारे स्रोत में एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण दिया है। जैसे मान लीजिए इस साल आम का मौसम आया और किसी ने जी भरकर आम खाए, 70-75 किलो आम खा लिए। हाँ, खा लिए। तो क्या अगले साल उसे आम खाने की इच्छा नहीं होगी? होगी, उतनी होगी। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, बस अपना रूप बदलती रहती हैं। तृप्ति या संतोष नाम की चीज वो संसार में है ही नहीं। तो जब मनु को यह एहसास हुआ, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपना राजपाट अपने बच्चों को सौंपा और जंगल चले गए। ते, फल और कंदमूल खाकर जीवन बिता रहे थे और लगातार ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी घोर थी कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तीनों देव कई बार उनके पास वरदान देने आए, आकर पूछ रहे, मांगो क्या चाहिए। पर हर बार मनु जी मना कर देते। उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए था। कुछ नहीं। और यहाँ कहानी अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर आती है। जब आखिर में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं तो मनु उनसे मुक्ति नहीं मांगते। नहीं, वो एक बड़ी अजीब सी मांग रखते हैं, चाहिए तुम्ही समान सुत। हाँ, मतलब मुझे आप ही के जैसा पुत्र चाहिए। एक मिनट, ये बात थोड़ी पजलिंग है। एक सम्राट जिसने राजपाट, सुख भोग, यहाँ तक कि त्रिदेवों के वरदान भी ठुकरा दिए, वो आखिर में एक पुत्र की मांग क्यों कर रहा है? क्या ये एक तरह का पुत्र मोह नहीं है? मतलब भक्ति के रास्ते से ये भटकाव नहीं लगता? देखिए, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और ऊपर से देखने पर ऐसा ही लगता है। हाँ, लेकिन असल में ये कोई सांसारिक इच्छा थी ही नहीं। ये प्रेमा भक्ति का शिखर है, उसकी पराकाष्ठा है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, मनु ये जानते थे कि ईश्वर जैसा तो केवल ईश्वर ही हो सकता है। सही बात है। तो आप जैसा पुत्र मांगकर वो असल में ईश्वर को ही पुत्र के रूप में मांग रहे थे। वो चाहते थे कि भगवान उनके जीवन में आए, उनके साथ रहें। मतलब ये मांग मुक्ति से भी बड़ी थी। आमतौर पर तो हम यही सुनते हैं कि जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष है। बहुत बड़ी मांग थी, क्योंकि ये इस सिद्धांत को स्थापित करती है कि भगवान ज्ञान से, योग से उतने नहीं बंधते जितने प्रेम से बंधते हैं। वो मुक्ति, सिद्धियां सब कुछ आसानी से दे सकते हैं, पर जब कोई भक्त उनसे उनका साथ मांगता है तो उन्हें रुकना पड़ता है, उन्हें बंधना पड़ता है। वाह! स्रोत में एक बहुत सुंदर बात कही गई है। भगवान कहते हैं, मेरा सब कुछ ले लो, बस मुझसे प्रेम मत मांगो, क्योंकि प्रेम मांगोगे तो हम बंध जाएंगे। फिर तो हमको तुम्हारे पीछे पीछे चलना पड़ेगा। हाँ,
और सच्चा भक्त मुक्ति नहीं, भगवान को चाहता है। तो मनु ने पुत्र मांगकर एक तरह से भगवान को ही अपने प्रेम के बंधन में बांध लिया। ये तो अद्भुत है। बिल्कुल। मनु की कहानी हमें दिखाती है कि सब कुछ छोड़कर ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है, पर ये तो हम में से ज्यादातर लोगों के लिए संभव नहीं है। नहीं है, सही बात है। तो क्या कोई ऐसा भी उदाहरण है जिसने दुनिया में रहते हुए अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए ये मंजिल पाई हो? हाँ, और यहीं पर राजा जनक की कथा बहुत प्रासंगिक हो जाती है। अच्छा, राजा जनक। बिल्कुल। राजा जनक जो मिथिला के राजा थे और जिन्हें विदेह भी कहा जाता था। विदेह, इसका मतलब क्या है? विदेह का शाब्दिक अर्थ है जिसे अपने देह का यानी शरीर का बोध न हो, जो शरीर के अभिमान से पूरी तरह ऊपर उठ गया हो। पर ये अवस्था पाना तो मतलब लगभग असंभव लगता है। हम तो हर पल अपने शरीर के बोध में ही जीते हैं। अपनी जाति, अपना रूप, अपना स्वास्थ्य। कोई सुंदर है तो जीवन भर उसी नशे में रहता है, कोई नहीं है तो जीवन भर हीन भावना में। तो एक राजा जो हर पल लोगों से घिरा है, वो विदेही कैसे हो सकता है? यही तो जनक का रहस्य था। उनका शरीर संसार में था, लेकिन उनका मन वो निरंतर ईश्वर के प्रेम में डूबा रहता था। अच्छा। स्रोत में एक हैरान कर देने वाली बात कही गई है। वो एक ही समय में एक पति के रूप में अपना धर्म निभाते थे, और उसी क्षण में अंदर ही अंदर ईश्वर के लिए रोते भी थे। उन्होंने अपनी भक्ति को संसार के कर्मों के बीच ऐसे छिपा कर रखा था कि किसी को खबर ना हो। जोग भोग मह राख्यो गोई। बिल्कुल। मतलब बाहर से कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। पर क्या ये एक तरह का दोहरा जीवन नहीं है? इसे दोहरा जीवन नहीं कहेंगे, बल्कि ये मन पर अद्भुत नियंत्रण का प्रतीक है। आपके मन में क्या चल रहा है, ये दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। आप उस मन को हर पल भगवान में लगाए रख सकते हैं। लेकिन जनक का ये छिपा हुआ प्रेम तब प्रकट हुआ जब श्री राम और लक्ष्मण मिथिला पहुंचे। अच्छा, तो श्री राम को देखते ही? हाँ, श्री राम को देखते ही जनक अपनी सुध-बुध खो बैठे। तो यही आकर उनकी विदेह अवस्था की असली परीक्षा हुई। जो अंदर था वो बाहर आने वाला था। बिल्कुल। वो अपनी राजसी मर्यादा भूल गए। उनके सिर से मुकुट गिर गया। शरीर किस हाल में है उन्हें कुछ होश नहीं रहा। उस पल में वे सचमुच विदेह हो गए। हाँ, पहले वो सिर्फ आंतरिक रूप से विदेह थे, अब बाहरी तौर पर भी हो गए। उनका सारा नियंत्रण टूट गया और प्रेम का सागर वो सबके सामने उमड़ पड़ा। पर क्या इसे मन पर नियंत्रण खोना नहीं कहेंगे? एक राजा का इस तरह अपनी सुध-बुध खो देना? नहीं, ये उनके मन की मनमानी नहीं थी, ये उनकी बुद्धिमानी का शिखर था। बुद्धिमानी? वो कैसे? देखिए, जिस निराकार अगोचर ब्रह्म का वो इतने समय से अपने हृदय में ध्यान कर रहे थे, जब वही ब्रह्म साकार रूप में आंखों के सामने आ गया, हाँ, तो उसे छोड़कर वापस निराकार के ध्यान में लगे रहना मूर्खता होती। स्रोत में इसी बात के लिए एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है। गोद को छोड़कर पेट वाले की आशा कौन करेगा? एग्जैक्टली। मतलब जब बच्चा आपकी गोद में आ चुका है, तो भविष्य में होने वाले बच्चे की कल्पना में क्यों खोए रहना? सही बात है। जब ईश्वर स्वयं सामने हो, तो हृदय में उनकी अनुभूति करने के बजाय प्रत्यक्ष रूप से उनके प्रेम में डूब जाना ही परम ज्ञान है। बड़े बड़े ऋषि भी अपने मन को रोक नहीं पाते थे। जनक ने वही किया, जो उस क्षण में सबसे बुद्धिमानी का काम था। तो इन दोनों कथाओं का निचोड़ क्या निकलता है? एक ने सब कुछ त्याग दिया, दूसरे ने संसार में रहकर सब कुछ निभाया, पर दोनों एक ही मंजिल पर पहुंचे, प्रेम की मंजिल पर। तो इसका मतलब क्या ये है कि मुक्ति या मोक्ष पाना असल लक्ष्य है ही नहीं? सार ये है कि भक्ति के मार्ग पर मुक्ति एक बाय प्रोडक्ट है, मंजिल नहीं। अच्छा। जो भगवान की शरण में आ गया, उसकी मुक्ति तो वो तो निश्चित है, ये उसका आखिरी जन्म है, ये तय है। तो फिर सवाल उठता है कि ये सत्संग, व्रत और दूसरी साधनाएं क्यों? ये सब मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर का प्रेम पाने के लिए हैं, उन्हें रिझाने के लिए हैं, उनके साथ एक रिश्ता बनाने के लिए हैं। अच्छा, तो एक बार जब आप शरण में आ गए, तो सारी मेहनत उस रिश्ते को गहरा करने के लिए है। हाँ, भगवान के साथ कोई एक रिश्ता जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वात्सल्य भाव से, जैसे मनु ने उन्हें पुत्र रूप में मांगा, या साख्य भाव से, मित्र के रूप में, या फिर दास्य भाव से, सेवक के रूप में। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण मिथिला में मिलता है। जैसे ही जानकी जी ने राम जी के गले में वरमाला डाली, मिथिला के सारे नागरिक राम जी के संबंधी बन गए। हाँ, कोई फूफा बन गया, कोई चाचा, कोई जीजा। उन्हें ये संबंध बिना किसी मेहनत के सहज ही मिल गया। और ये रिश्ता सिर्फ सुख और उत्सव का नहीं है, जैसा कि अक्सर हम सोचते हैं। बिल्कुल नहीं। और ये समझना बहुत जरूरी है
ये रिश्ता केवल प्रसाद और भोग का नहीं है। तो फिर जब हम भगवान को अपना मान लेते हैं तो वो हमारे बचे हुए प्रारब्ध, यानी हमारे हिस्से के सुख और दुख, उसको हमारे साथ भोगते हैं। अच्छा, वो सिर्फ हमारे बनाए खीर हलवे के लिए नहीं बैठे हैं, वो हमारे दुख में हमारे साथ रोने के लिए भी तैयार हैं। ये बहुत गहरी बात है। क्या इसका कोई उदाहरण है जहाँ भगवान ने सच में अपने भक्त का दुख भोगा हो? एक बहुत ही मार्मिक और शक्तिशाली उदाहरण है भक्त जयदेव जी का, जब डाकुओं ने उनके हाथ पैर काटकर उन्हें एक सूखे कुएं में फेंक दिया, हाँ। तो उन्हें असहनीय पीड़ा क्यों नहीं हुई? कथा कहती है कि वो पीड़ा स्वयं श्याम सुंदर ने अपने ऊपर ले ली। ओ, भगवान अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते, चाहे वो किसी भी हालत में, किसी भी योनि में क्यों ना हो। अगर हमारे कर्मों की वजह से हमें अगले जन्म में कोई और शरीर भी मिलता है, तो भी वे हमारे साथ रहते ही हैं। ये सुनकर तो बहुत हिम्मत मिलती है कि चाहे जो हो जाए हम कभी अकेले नहीं हैं। कभी नहीं। इन कथाओं से ये तो साफ है कि जीवन का परम लक्ष्य कोई भौतिक सफलता या यहाँ तक कि मुक्ति से भी बढ़कर है, और वो है ईश्वर के साथ एक जीवंत, एक प्रेमपूर्ण संबंध बनाना। बिल्कुल सही कहा। ये एक ऐसा संबंध है जो इस जीवन के बाद भी नहीं टूटता, बल्कि और गहरा होता जाता है। तो फिर यहाँ एक आखिरी सवाल मन में उठता है, एक व्यक्ति को ईश्वर के साथ अपना क्या रिश्ता बनाना चाहिए, उसे ये कैसे तय करना चाहिए? कथाकार इसका एक बहुत ही सुंदर और गहरा संकेत देते हैं। क्या? वे कहते हैं, ये आपको तय करने की जरूरत नहीं है। यदि कोई सिर्फ सत्संग में बना रहे, यानी सच्ची आध्यात्मिक चर्चा में, संतों के संग में, हाँ, संतों के संग में बना रहे, तो ईश्वर स्वयं संकेत देंगे। वो बता देंगे कि उनका और आपका क्या संबंध है। ये रिश्ता खोजने की नहीं, बल्कि उसके प्रकट होने की प्रतीक्षा करने की यात्रा है।